सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम सभी अपठित गद्यांश जो कि 10वीं कक्षा में 10 नंबर का आता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अपठित गद्यांश में 4 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आता है एक पदेन उत्तरत, जैसे नाम से ही ज्ञात हो रहा है, एक पदेन अर्थात एक पद में। किसी किसी कंडीशन में विशेषण विशेष्य के कारण यह 2 या 3 पद में उत्तर दे सकते हैं इसका, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि आपको पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर नहीं देना है। दूसरी तरह का प्रश्न आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसमें यदि प्रश्न आए सह किम अकथयत, किम कथितवान, किम उक्तवान, किम निवेदितवान, तो इस तरह के प्रश्न में आपको उससे आगे का वाक्य जहां तक वह कंप्लीट नहीं हो जाता वह आपको लिखना है। तीसरे तरह का प्रश्न आता है शीर्षक। तो बच्चों, आपको शीर्षक के लिए अपठित गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना आवश्यक है। यह जानना होगा कि यह अपठित गद्यांश किसके बारे में बताया गया है। फिर शीर्षक को आप समास बना के प्रथमा विभक्ति में या प्रथमा विभक्ति में लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि शीर्षक प्रथमा विभक्ति में ही होता है। जैसे यदि किसी अपठित गद्यांश महापुरुषों के बारे में है, कोई अपठित गद्यांश, तो आप लिखेंगे महापुरुषाः, भारतस्य महापुरुषाः। आपको किसी महापुरुष का नाम नहीं लिखना है। यदि पर्यावरण के विषय में है तो आप शीर्षक दे सकते हैं पर्यावरणम। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चौथे तरीके का प्रश्न आता है आपका भाषिकम कार्यम या निर्देशानुसारम उत्तरत। तो इसमें आपके 6 तरीके के प्रश्न आते हैं। पहला आता है कर्तृपदस्य क्रियापदम, अर्थात आपको कर्ता का क्रिया बताना होता है। दूसरी तरीके का प्रश्न आता है क्रियापदस्य कर्तृपदम। अब ये क्रियापद क्या होते हैं, जैसे भवंती, हस्ती, लिखती, चलती, वदती, और कर्तृपदम जो इन्हें करता है, जैसे सह, तऊ, रामः, रमा इत्यादि। तीसरे तरह का प्रश्न आता है विपर्य पदम या विलोम पदम, अर्थात आपको जो गद्यांश में किसी शब्द का विलोम शब्द दिया है उसे लिखना होता है। जैसे सुखम, दुखम, एक, अनेक, एकः, अनेकः। इसी प्रकार से चौथे तरीके का प्रश्न आएगा पर्याय पदम। जैसे आपका आता है प्रसीदति, प्रसीदति का पर्याय पद क्या है, प्रसन्न है, भवती। इस प्रकार से आपको पर्याय पद लिखना है। जैसे कृषिवल है, कृषिक्य है, वृषभः, वृषः, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची है। इसमें पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है। 5वें तरीके का आपका प्रश्न आता है विशेषण पदस्य विशेष्य पदम वदत, अर्थात विशेषण का विशेष्य बताइए या विशेष्य का विशेषण बताइए। ये 6 तरीके के आपके भाषिक कार्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषण अर्थात क्वालिटी, विशेष्य अर्थात जिसके लिए वह क्वालिटी है। जैसे शोभनः बालकः, तो शोभनः हुआ आपका विशेषण और बालकः हुआ विशेष्य। तो मैं आशा करती हूं मेरी बताई सभी बातों को आप ध्यान में रखते हुए यदि अपठित गद्यांश करेंगे तो आपके 10 में से 10 नंबर अवश्य आएंगे। आप उसे जरूर प्राप्त करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।